नमस्कार। आज हम जानेंगे 19वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 19। तपाम्यहमहौ वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतै चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। श्लोक का अर्थ, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करता हूँ और बरसता हूँ। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अपने किरणों द्वारा समस्त जगत को उष्णता और प्रकाश प्रदान करने वाला तथा समुद्र आदि स्थानों से जल को उठाकर रोक रखने वाला तथा उसे लोकहितार्थ मेघों के द्वारा यथा समय यथा योग्य वितरण करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है। जिसके पान कर लेने पर मनुष्य मृत्यु के वश न होकर अमर हो जाता है, उसे अमृत कहते हैं। देवलोक के जिस अमृत की बात कही जाती है, उस अमृत के पान से यद्यपि देवताओं का मरण मृत्यु लोक के जीवों के समान नहीं होता, इनसे अत्यंत विलक्षण होता है, परंतु यह बात नहीं कि उसके पान से नाश ही न हो। ऐसे परम अमृत तो एक भगवान ही है, जिनकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य सदा के लिए मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने अपने को अमृत कहा है और इसीलिए मुक्ति को भी अमृत कहते हैं। सबका नाश करने वाले काल को मृत्यु कहते हैं। सृष्टि लीला के सुचारू रूप से चलते रहने में सर्ग और संहार दोनों की ही परम आवश्यकता है और ये दोनों ही कार्य लीला में भगवान करते हैं। वे ही यथा समय लोगों का संहार करने के लिए महाकाल रूप धारण किए रहते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं लोगों को क्षय करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इसीलिए भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है। जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी आत्मा को सत कहते हैं और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र का नाम असत है। इन्हीं दोनों को 15वें अध्याय में अक्षर और अक्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। ये दोनों ही भगवान की परा और अपरा प्रकृति है और वे प्रकृतियां भगवान से अभिन्न हैं। इसलिए भगवान ने सत और असत को अपना स्वरूप कहा है। इस प्रकार आज हमने 19वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 20वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।